हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह है जलमंडल। तो जलमंडल के परिचय से शुरू करते हैं। पृथ्वी के धरातल का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी का जल से घिरा हुआ भाग मंडल कहलाता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल और 29% भाग पर थल है। जलमंडल में महासागर, सागर, खड़ियाँ, झीलें, नदियाँ, तालाब आदि सम्मिलित हैं। पृथ्वी के धरातल पर जल और थल के वितरण में भिन्नता पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में थल भाग अधिक होने से इसे स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक होने से इसे जलीय गोलार्ध कहते हैं। जल के छोटे छोटे भाग सागर, खाड़ी कहलाते हैं और बड़े भाग महासागर कहलाते हैं। इसमें एक नोट है, पृथ्वी पर जल के बाहुल्य कारण ही इसे जलीय ग्रह यानी कि वाटर प्लैनेट कहते हैं एवं अंतरिक्ष से नीला नज़र आने के कारण इसे नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे विश्व के बड़े महासागर। इसमें पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहला है प्रशांत महासागर। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसकी औसत गहराई लगभग 4200 मीटर है। उत्तर की ओर यह सकते बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा उत्तरी ध्रुव महासागर से जुड़ा है। दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला है। इसमें नई गहरे ग्रत हैं। संसार का सबसे बड़ा ग्रत मारियाना 11,022 मीटर इसी महासागर में है। दूसरा है अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। इसकी औसत लगभग 3000 मीटर है। यह उत्तर में बेफिन खाड़ी, हडसन खाड़ी, पूर्व में उत्तरी सागर से दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप तक फैला हुआ है। तीसरा है हिंद महासागर। इसकी औसत गहराई 3600 मीटर है। उत्तर में इसका विस्तार कम लेकिन दक्षिण में अधिक है। दक्षिणी एशिया, पूर्वी अफ्रीका व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया द्वारा घिरा हुआ है। यह महासागर दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैला हुआ है। चौथा है आर्कटिक महासागर। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। इसकी औसत गहराई 1800 मीटर है। यह वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ही ढका रहता है। अब हम पढ़ेंगे जलमंडल के घटक। पहला है महासागर। पृथ्वी का 71% भाग का अधिकांश हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है। दूसरा है झीलें और नदियाँ। ये तेज पानी के महत्वपूर्ण स्रोत और जलमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा है भूमिगत जल। यह जल पृथ्वी के नीचे जमा होता है और कई क्षेत्रों में पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चौथा वायुमंडल ये जल। इसमें बादल, वर्षा और जलवाष्प शामिल हैं। पांचवा है ग्लेशियर। ये बर्फ के विशाल पिंड हैं जो ताज़े पानी के महत्वपूर्ण भंडार हैं। अब हम पढ़ेंगे जलमंडल का महत्व। पहला है जीवन के लिए आवश्यक है। जलमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि सभी जीवित चीज़ों को पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा है जलवायु नियंत्रण। जलमंडल पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने और जलवायु को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है भू आकृतियों का निर्माण। जलमंडल नदियों, झीलों और महासागरों जैसे भू आकृतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलमंडल विभिन्न जलीय जीवों का घर है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है।